हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कम से कम आप वेतन देख के ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आप में से बहुत सारे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं टीचर की। तो वहाँ पे मुश्किल से 15 से 20 हज़ार पेमेंट वो मिलता है, लेकिन जैसे ही आप गवर्नमेंट में लगेंगे तो आपकी इज्जत और पैसा दोनों ही चीज़ें हैं वो बढ़ जाएंगी बजाय प्राइवेट सेक्टर के। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो रेट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों का सैलरी है वो कितना है, प्रोबेशन के समय और प्रोबेशन के बाद वो कितनी सैलरी आपके इन हैंड मिलेगी और टोटल सैलरी है वो कितनी होगी, इस पूरी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको थोड़ा बहुत पेमेंट को देख के ही मोटिवेशन मिले कि कम से कम यार हाँ, हम 2-3 महीने और पढ़ लेंगे तो आने वाली ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं तो ग्रेड पे है वो थर्ड ग्रेड की राजस्थान में है 3600 रुपये। आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे 3600 रुपये है वो ग्रेड पे है राजस्थान में। इसके अलावा दोस्तों, पेमेंट है वो 9300 से लेकर 34,800 है राजस्थान में। और लेवल 10 में ये नौकरी है वो आती है। रेट कह दो या फिर थर्ड ग्रेड कह दो या लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की सैलरी है वो समान होती है दोस्तों। लेवल 10 में ये सैलरी आती है। अब बात करते हैं कि प्रोबेशन के दौरान है वो सैलरी है वो कितनी होती है। तो दोस्तों, टोटल सैलरी है वो 23,700 है। 2 वर्षों के दौरान लगभग 24 महीने आपको यही सैलरी है वो मिलेगी। इसमें ना डीए जुड़ेगा, एचआरए जुड़ेगा, कुछ नहीं जुड़ेगा। 23,700 रुपये वो टोटल सैलरी होती है। अब आपको पता होगा कि पहले तो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसमें ये मतलब कटौती है वो नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही एनपीएस आया लगभग 2004 में ये लागू हुआ था, तो एनपीएस में 10% कटौती होती है। अब 23,700 रुपये का 10% आप सबको पता है कि लगभग 2370 रुपये होता है, 2370 रुपये। तो ये 23,700 में से घट जाएगा और इन हैंड सैलरी है वो आपकी आ जाएगी लगभग, आप घटा लेना, 21,330 रुपये के आसपास है वो इन हैंड सैलरी है वो आपकी होती है। तो दोस्तों, ये तो थी प्रोबेशन पीरियड के दौरान। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड या लगभग 2 साल के बाद जैसे ही आप स्थायी हो जाओगे तो आपकी सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, ये भी आप इस वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी बेसिक सैलरी है वो लगभग 33,800 रुपये है। उसकी हमने बात कर ली थी। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी इन हैंड सैलरी है वो लगभग जो 23,700 है, इसमें से 2,370 आप घटा देना, लगभग 21,330 रुपये वो आपकी इन हैंड सैलरी होगी। उसमें दोस्तों और कुछ कटौती भी नहीं होगी और कुछ आपको मिलेगा भी नहीं, कोई बोनस नहीं मिलेगा, कोई आपको डीए नहीं मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कोई ड्यूटी करते हैं, जैसे एग्ज़ाम के अंदर ड्यूटी है या फिर चुनाव के अंदर आपकी ड्यूटी लगती है, तो उसका अलग से आपको कुछ दिया जाएगा, जो उनकी मतलब होती है वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी सैलरी है वो कितनी होगी। तो दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी जो स्थायी है आप होंगे वो 33,800 के ऊपर होंगे। मतलब सबसे पहले महीने की सैलरी है वो 33,800 रुपये होगी। इसके अंदर ये है बेसिक सैलरी, मतलब बेसिक सैलरी है, इसके ऊपर आप स्थायी होंगे, इसके ऊपर आपको डीए भी मिलेगा, उसके ऊपर आपको एचआरए भी मिलेगा। अब अगर हम वर्तमान समय की राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर डीए है वो 17% है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि ये डीए है वो लगभग 1 जनवरी 2020 का है। उसके बाद जुलाई में नहीं बढ़ा, जनवरी में नहीं बढ़ा, और अभी जुलाई 2021 में आप सबको पता होगा कि केंद्र सरकार में बात चल रही है कि लगभग डीए वो 11% बढ़ाया गया है। तो 28% डीए होने की बात है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। आप सबको पता है कि कोविड की सिचुएशन के कारण डीए वो लगभग 3 टर्म में वो बढ़ाया नहीं गया था। लेकिन आपको मैं बता दूं, डीए वो साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी में भी बढ़ता है और जुलाई में भी बढ़ता है। तो ये 3 जो अभी मतलब 3 टाइम है वो खाली रह गई, तो 3 टाइम का बढ़ जाएगा, साथ में 11%। अभी वर्तमान समय की हम बात करें तो 17% ही है, लेकिन आगे आने वाले 2-4 महीनों में ये 28% हो जाएगा। तो और दोस्तों, एचआरए डीए की फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं तो यह है दोस्तों, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंसेज, और एचआरए होता है वो हाउस रेंट अलाउंसेज, मतलब मकान किराया। तो एक इसकी 2 टर्म है वो राजस्थान में चलती हैं। और अगर आप मेट्रो सिटीज़ बात करें, अगर हम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 24% भी एक टर्म होती है, जो दिल्ली, कोलकाता ये महानगर होते हैं उनमें 24% एचआरए मिलता है। लेकिन राजस्थान में कोई महानगर है वो नहीं है, तो राजस्थान में 2 ही श्रेणी है, सिर्फ 8% और 16%। तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से ज़िले में 16% मिलता है और कहाँ पर 8% मिलता है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि 16% मिलने वाले ज़िले कौन से हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा व बीकानेर।
अगर आपकी इन 5 शहरों में ज्वाइनिंग है तो आपको 16% डीए मिलेगा, वरना आपको 8% मिलेगा। अगर किसी भी गांव, ढाणी, शहर, इनके अलावा किसी भी जगह अगर आपकी ड्यूटी है तो आपको सिर्फ एचआरए वो 8% मिलेगा, और डीए वर्तमान समय में है 17%। तो इसी को लेकर हम आगे की गणना है वो करते हैं। तो 17 + 8 कितने हो गए दोस्तों? 25% हो गए। आपकी बेसिक सैलरी है वो 33,800 है। तो अब इसमें हम डीए और एचआरए कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कैलकुलेट है वो कर रखा है। तो 33,800 का 25% है वो 8,450 रुपये होता है। तो आपकी ग्रोस सैलरी मतलब टोटल सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 42,250 रुपये। अगर वर्तमान समय में हम बात करें तो मान लीजिए जो 2018 में जो भर्ती आई थी उसके जो अभ्यर्थी लगे थे उनको 2 साल हो गए हैं, तो उनकी ग्रोस सैलरी है वो लगभग 42,250 रुपये है। इसके अंदर दोस्तों एनपीएस है वो कटौती होगी। आप सबको मैं बता दूं कि एनपीएस तो सदा ही कटेगा 60 साल तक, या जब तक आप नौकरी करोगे तब तक हर महीने 10% है वो एनपीएस कटता रहेगा। और इसमें लगभग 10%, अभी तो 10% है लेकिन इसको 14% करने की बात है। इतना ही यहाँ पे राज्य सरकार है वो आपके अकाउंट में जमा करवाती जाएगी, और वही जब आप मतलब पेंशन ले लोगे, रिटायरमेंट हो जाएगी, उसके बाद आपको वही उसका ब्याज है वो मिलता रहेगा। लगभग 60% तो आपको मतलब पेमेंट है वो कैश में कर दिया जाएगा, और बाकी का जो 40% है जो भी कटौती होती है उसका 40% का ब्याज है वो आपको हर महीने रिटायरमेंट के बाद है वो पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ पे 4,225 रुपये है, 42,250 का 10% हो गया है 4225 रुपये। और लगभग इतना ही आपको मतलब राज्य सरकार है वो आपके खाते में जमा करवाती जाएगी एनपीएस के नाम पर। तो आप बात करें दोस्तों इसके अलावा क्या कटौती होती है, तो आपकी एक स्टेट इंश्योरेंस के नाम पर भी 1,000-2,000 रुपये कटते हैं। तो ये 4,225 रुपये ये और 1,000-2,000 रुपये वो, तो लगभग 6,000 रुपये आपके कटते हैं। तो आप 42,250 में से 6,000 रुपये घटा दो तो लगभग आपकी सैलरी है वो आ जाएगी दोस्तों 36,000 रुपये के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी होती है। तो थर्ड ग्रेड में अगर आप लगोगे तो लगभग आपकी सैलरी है वो 36,025 रुपये या 36 से 36,500 रुपये के आसपास है वो प्रोबेशन पीरियड के बाद होने वाली है। लेकिन अगर आप 2021 वाले रेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको पता होगा कि 2022 के आसपास ज्वाइनिंग होगी और 2024 में 2 साल होंगे, तब तक डीए वो लगभग 50% को भी क्रॉस कर जाएगा। तो दोस्तों आपकी सैलरी है वो 36 से बहुत ज़्यादा होने वाली है, लगभग 40,000 या 45,000 रुपये सैलरी है वो होने वाली है। तो आप मन लगाकर तैयारी करते रहिए दोस्तों। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप जो तैयारी है वो धीमी पड़ गई है उसको वापस से स्टार्ट शुरू कर दें, क्योंकि लगभग जो 2 महीने आगे एग्ज़ाम हुई थी उनका पता ही नहीं चला है। वापस से ये 50 दिन के अंदर 45 दिन हो गए हैं। उसके बाद हो सकता है आपकी एग्ज़ाम है वो सितंबर या अक्टूबर तक भी चली जाए, लेकिन वापस से 3-4 महीने उनका पता भी नहीं लगेगा कब निकल जाएंगे। तो आप तैयारी है वो शुरू कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप बात करते हैं कि इंक्रीमेंट है वो कितना लगता है, तो हर वर्ष 3% इंक्रीमेंट लगता है बेसिक सैलरी में। और डीए का मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। लेकिन जो बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट है वो सिर्फ एक बार ही लगता है, 3% का इंक्रीमेंट लगता है। आप सबको मैं बता दूं कि प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी जो बेसिक सैलरी है 33,800 है, लेकिन वो दूसरे साल 3% बढ़ जाएगी, 34,800 हो जाएगी। उसके अगले साल 3% फिर बढ़ जाएगी और लगभग 35,900 के आसपास हो जाएगी। उसके बाद ये निरंतर वो बढ़ती जाएगी। 9 साल के बाद आपकी मतलब ये बात करूं कि प्रमोशन हो जाता है, एक तरीके से सैलरी में प्रमोशन हो जाता है। और थर्ड ग्रेड की सैलरी वो लगभग सेकंड ग्रेड में चला जाता है, और सेकंड ग्रेड वाला है 9 साल के बाद फर्स्ट ग्रेड में चला जाता है। ये क्रम चलता रहता है, ये आपको पता भी होगा। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान भी गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद मैंने आपको बता दिया है कि आप कम से कम 36,000 या 40,000 रुपये देख के ही तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप सबको पता है कि 20,000 25,000 रुपये 8 घंटे काम करने के बाद दिए जाते हैं। उसमें भी आपको फरवरी के अंदर फ्री कर दिया जाता है। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून आप 4 महीने घर बैठते हैं, लेकिन इसमें आपको 12 महीने की तनख्वाह मिलती है। तो आप समझ सकते हैं आपकी इज्जत भी है और आपको पैसा भी ज़्यादा मिलता है। तो आपको हर जगह फ़ायदा है। इसलिए 36,000 रुपये को देख के ही आप कम से कम तैयारी वो फिर से शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।